तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा वार्ता 2024 का जो प्रमुख संस्करण है उसका उद्घाटन कल किया। अब 2 दिवसीय ऊर्जा वार्ता 2024 का जो ये सम्मेलन था, इसका आयोजन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने किया। ये सम्मेलन भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के भविष्य पर संवाद और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका लक्ष्य आप समझिए क्या है। निवेश, नवाचार, साझेदारी, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में तेल गैस क्षेत्र में खोज और उत्पादन क्षमता का अब भी पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है। आयात पर देश की निर्भरता कम करने और किफायती व टिकाऊ तरीके से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तेल गैस की खोज तेज करने की जरूरत है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री हरदीप सिंह पुरी ऊर्जा वार्ता 2024 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत में तेल गैस की खोज में $100 अरब के निवेश का अवसर है। खोज और उत्पादन क्षेत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिन्न अंग है। यह सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। E&P 2030 तक $100 अरब की निवेश का अवसर प्रदान करता है। Since its inception in 2015, the discovered small field policy has garnered investments of approximately $2 billion and brought in 29 new players in the field. The recent special DSF bid round presents fresh opportunities in Mumbai offshore and West Bengal. सरकार E&P में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने व्यापक सुधार लागू किए हैं। इससे हितधारकों को हमारे देश की प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा 2030 तक अन्वेषण क्षेत्र को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का है। इसमें भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नो गो क्षेत्र को भी करीब 99% कम कर दिया गया है। सरकार इस क्षेत्र में विनियमन संबंधी देरी को कम से कम करने की समर्थक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो समझा आपने कि खोज और उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं तो ऊर्जा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की गाड़ी हमारी दौड़ रही है वो और रफ्तार पकड़ेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बेहद विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकोनॉमी टुडे में डॉक्टर पल्लवी जैन जुड़ी हुई हैं, DG हाइड्रोकार्बन। डॉक्टर पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से जो पेट्रोलियम मंत्री बहुत अहम उन्होंने कहा कि दोहन क्षमता में अगर हम इजाफा करते हैं, ख़ासतौर पर जो खोज का वो जिक्र कर रहे हैं, तो ऊर्जा क्षेत्र में भारत का हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसे आप कितना अहम मानती हैं और इस रास्ते पर चलने के लिए किस तरह का रोड मैप, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है मंत्रालय? नमस्कार आंचल। देखिए, हमारा जो मंत्रालय है वो इस बात पे कटिबद्ध है कि सबसे पहले जो क्षेत्र विस्तार होना है, जिसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं, कि जो हमको तेल और गैस के भंडार ढूंढने हैं, इस पे हमें निरंतर काम आगे करना है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो हमारे बेसिन्स हैं, भारत में 26 बेसिन्स ज्योग्राफिकल दृष्टि के हिसाब से तय किए गए हैं। तो उनमें हम अभी उसके दोहन करने के लिए, उसमें खोज करने के लिए हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इतने सालों में भी हमारा जो उसका खोज हुई है वो मुश्किल से अभी लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर हुई है। इसको बढ़ा के हमें कम से कम इसको 5 गुना हमको लेके जाना है जी। तो ये 5 गुना लेके जाने की मतलब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एक्सप्लोरेशन है, ये हमारे को एक टारगेट तय किया है कि ये हमारा उद्देश्य रहेगा अगले कुछ आने वाले सालों में। तो जब हम ज्यादा खोजेंगे तो ज्यादा पाने की संभावना रहेगी। कुछ संभावित तेल भी हमारे पास भंडार हैं और गैस के भंडार हैं, जिनका दोहन अभी करना हमारा बाकी है जी। और इस दोहन के साथ में जो अंतिम छोर का जो हमारा कंज्यूमर है, उसके पास में तेल और गैस को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप पहुंचाना, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत ज्यादा प्रदेश में इसके ऊपर प्रगति हुई है, पर निरंतरता पे हमको इस पे काम करना है। तो पहली बात तो हुई, हमको खोज ज्यादा करनी है। खोज के बाद में हमको उत्पादन बढ़ाना है, नई तकनीकों का उपयोग करना है, और जो हमारे फील्ड पुराने हो गए हैं, जिनमें तेल हम काफी निकाल चुके हैं, तो नई तकनीक के हिसाब से, और फिर AI/ML जो है, ये हमको अब ये एनेबल करती है। इससे हमको ये संभावना बढ़ जाती है कि हम कंप्यूटर के एल्गोरिदम से
बेहतर खोज कर सके कि हमारे तेल और गैस के भंडार अभी हमारे पास कहाँ हैं। जी। और साथ साथ में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूंगी कि मंत्रालय इस पे भी कटिबद्ध है कि हम तेल और गैस का खोज तो करें और कंज्यूमर तक पहुंचाएं, सस्ते दर पे पहुंचाएं, पर साथ साथ में पर्यावरण का संतुलन बना के रखें और इस प्रकार से ये खोज हो कि जो हमारे जो परिवेश है उस पे, हमारा जो पर्यावरण है उस पे हम कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने दें। जी। तो ये सब चीजों का हमको एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के आगे चलना, यही हमारी चुनौती है और हम सब इस पे बहुत मेहनत करके काम करते हैं। बिल्कुल, चेक्स एंड बैलेंस। तो ये कई बार पेट्रोलियम मंत्री कह भी चुके हैं कि अगर हम इस तरह की खोज करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए ये खोज करनी होगी। साथ ही साथ जिस तरह से कल हमने ऊर्जा वार्ता में उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि तेल गैस जो गैस का क्षेत्र है उसमें $100 अरब से भी ज्यादा का निवेश संभव है। अब ये ऊर्जा वार्ता किस तरह का मंच प्रदान करेगी पल्लवी जी, खासतौर पर स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को जो कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमने ऊर्जा वार्ता का प्रथम संस्करण है। प्रथम संस्करण में हमने विशेष रूप से एक मंच दिया है कि जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हम किस प्रकार से उनको क्या नई तकनीक लेके आ रहे हैं, क्या नई सोच लेके आ रहे हैं, हम उनको एक मंच दें जिससे कि वो जो पुराने इस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, जो पुराने हमारी कंपनियां हैं, उनके साथ में वार्तालाप कर सकें, उनके साथ में तालमेल कर सकें और दोनों आपसी संबंधों को सामने बढ़ा सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, कि इस समय जैसे माननीय हमारे मंत्री जी ने भी मंच से बोला कि हमारा स्मॉल फील्ड, तो जो हमारी खोज हो चुकी है लेकिन छोटे हमारे क्षेत्र हैं, उनका हमने बिड राउंड भी अभी खोल रखा है। इसी प्रकार से हमारा जो करंट रिजीम है उसके 9वां बिड राउंड भी खुला हुआ है। 1 लाख से ऊपर हमारा क्षेत्र जो है अभी बिडिंग के लिए खुला हुआ है। तो निवेशक का बहुत अच्छा यहाँ पे आना हुआ है। जो निवेशक हैं उन्होंने आके समझा है कि हम क्या फील्ड हमारे ऑफर पे हैं और हमें ये उम्मीद है कि पुराने बड़े निवेशक और नए निवेशक दोनों मिलकर, और जो छोटे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो क्षेत्र में नए आए हैं जी, वो सब इसमें काफी अच्छा, उनका रुझान बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काफी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। डॉक्टर पल्लवी, जब हम PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात समझते हैं, वो कितना बड़ा सहायक साबित होता है जब इस तरह की नीतियों को सरकार आगे लेकर जाना चाहती है। और अगर हम खास तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करें और जो विनियमन संबंधी मामले हैं, उसमें भी ये बात सामने आई कि मंत्रालय लगातार इस पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है कि कोई देरी ना हो और जल्द से जल्द पूर्ण तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही रफ्तार के तरीके के साथ हो पाए। जी हाँ, आपने 2 बातें कही। सबसे पहला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी। तो ये जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है, इसमें जो खोज है वो केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से संभव नहीं है। उसको संभावना देने के लिए ये आवश्यक है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़ चढ़कर सामने आए। बढ़ चढ़कर सामने आने के लिए आवश्यक है कि उनके जो निवेश है वो सुगमता से वो कर सकें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी ये कटिबद्धता है कि उनकी जो आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है, लाइसेंसेस की आवश्यकता है, इस पे हम राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर और उनको हम ये सारी जो अनुमतियां हैं ये हम शीघ्र से शीघ्र दिला सकें। और अपने जो हमारे जो बड़े नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, जैसे कि ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इनके पास में काफ़ी संसाधन है। ये संसाधन युक्त कंपनीज हैं जिनके पास में रिसर्च के संसाधन हैं, इक्विपमेंट के संसाधन हैं। इनको हम साथ में तालमेल बिठाएं छोटी कंपनीज के साथ में और उनको मदद इनके माध्यम से कर सकें। इस प्रकार से हम अपने सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनीज का भी हम तालमेल आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कल देखा कि मंत्री साहब ने वहाँ पर जो प्रदर्शनी गैलरी थी, नवाचार केंद्र, उसका भी उद्घाटन किया। तो साफ तौर पर यह भी साफ समझ में आया कि तकनीकी ज्ञान और नवाचारों के मार्गदर्शन से इस क्षेत्र में असीम निवेश की संभावनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ रोजगार के सृजन के लिए भी अवसरों के असीम आकाश खुलते हैं। डॉक्टर पल्लवी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो युवा वर्ग है, जो नई तकनीक सीख के आ रहा है, वो शुरू करते हैं कंप्यूटर की शिक्षा से, तो उनकी जो सोच है वो ऐसी संभावनाएं खोज के लाते हैं
जो कि ह्यूमनली जो है केवल आंखों से देखने के लिए और मॉडल से, स्टैटिक मॉडल से समझने के लिए संभवतः असंभव था। तो वो संभावनाओं को खोजने के लिए जो नई तकनीक लेके आ रहे हैं, जो हमने इनोवेशंस का प्लेटफॉर्म दिया है, स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे लगता है ये आगे चल के बहुत ही कारगर साबित होगा और इसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर पल्लवी, आप इस शो पर आई, आपने अपने ज्ञानवर्धक विचार इस मंच से साझा किए, बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के इस खास शो इकोनॉमी टुडे में सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर डॉक्टर पल्लवी, जो कि डीजी हाइड्रोकार्बन थी, वो साफ तौर पर बताई थी कि इस क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं और ऊर्जा वार्ता एक मंच के तौर पर